जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैफ अली अरशद किंग। आप देख रहे हैं स्टार टॉक्स विद किंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मिलेगी आपको मेरी लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले। मेरी वीडियोस को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाता रहूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये कि सिद्धू मूसेवाले के साथ जो वाकया पेश आया है उसकी फुल डिटेल अब रिलीज़ होती जा रही है। जिस तरह इस केस पे इंडिया की पुलिस और इंडिया की एजेंसियां काम कर रही हैं, जैसे FBI और CBI इस केस की तहकीक तक पहुंच रही हैं, तो सामने ये आया है सिद्धू मूसेवाले की मौत में उसके अपने दोस्त, जी हाँ अपने दोस्त शामिल हैं। एक ही दिन में इतने वाकया बाय चांस नहीं होते। जिस तरह कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि सिद्धू मूसेवाला सबसे पहले अपने घर से निकल रहा था। सबसे पहले मैं आपको सारी तफसील देता हूँ कि ये वाकया किस तरह पेश आया और इस पे क्या कैटेगरी बनाई गई है। सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलने ही लगा था तो उसने अपनी गाड़ी देखी, उसका टायर पंचर था। उसने दूसरी गाड़ी फॉर्चूना देखी और उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, लिहाजा उसको ये ब्लैक जीप लेके जानी पड़ी। उसके साथ उसके दोस्त थे, दोस्तों को उसने ज़्यादा ज़रूरी समझा ना कि अपनी सिक्योरिटी का। उसने सिक्योरिटी गार्ड अपने घर में ही रहने दिए क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि 4 बंदों के अलावा भी लोग जा सके। तो सिद्धू मूसेवाले ने अपने दोस्तों को बिठाया और वे चले गए। ठीक जिस रोड पे वो गया उसके कुछ मिनट बाद, ठीक 5 मिनट बाद एक गाड़ी सिद्धू मूसेवाले का पीछा करने लगी। ये उस गाड़ी वाले को कैसे पता चला कि इस गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला है? चौथा सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है इस वक्त पूरे इंडिया में, जब सिद्धू मूसेवाले के साथ ये वाकया पेश आया उनके पास था अपना ग्लॉक। उसके अंदर 2 गोलियां थी, जबकि सिद्धू मूसेवाला ऑलरेडी 9 बुलेट्स लोडेड रखता था अपने ग्लॉक में। तो उस गन से भी गोलियां किसी उसके अपने ही नहीं निकाली। इसके साथ 5वीं अपडेट ये है कि जब सिद्धू मूसेवाले के साथ ये वाकया पेश आ रहा था तो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई जा रही थी। उसी वक्त जो सिद्धू मूसेवाले के ठीक बिल्कुल बैक साइड पे बैठा हुआ था वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। ये इस वाकये पे कैसे हो सकता है? ना उसने किसी एम्बुलेंस को कॉल किया, ना उसने पुलिस स्टेशन कॉल करके टीम को बुलाया कि हमारे साथ ये वाकया पेश आया। और रही बात जो उसके दोस्त की, उसके दोस्त को सिर्फ 2 गोलियां लगी हैं जबकि सिद्धू मूसेवाले को 8 गोलियां लगी हैं। सिद्धू मूसेवाले के दोस्त को सिर्फ 2 गोलियां लगी है, इस पे भी सवाल करना बनता है। और उसकी तो हालत ठीक थी, उसको चाहिए था कि पुलिस को कॉल कर दे या एम्बुलेंस को कॉल कर दे। उन दोनों की गलती की वजह से आधे घंटे बाद पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल को इत्तला दी गई है कि यहाँ पर ये वाकया पेश आया। और सिद्धू मूसेवाला आधा घंटा बाद हॉस्पिटल पहुंचा है और डॉक्टरों ने यही कहा है कि सिद्धू मूसेवाला अगर आधा घंटा पहले आ जाता तो शायद आज वो हमारे बीच होता। इस पे किसका कसूर है? क्या इंडियन गवर्नमेंट का, या वहाँ पर वो लोग अवाम जो वाकया पेश आने के बाद, साफ ज़ाहिर है ये पब्लिक प्लेस में वाकया आया, कहीं सुनसान जंगल में तो नहीं। तो जो भी आवाम थी जिन्होंने फायरिंग की वो फायरिंग करने के बाद वहाँ से चले गए थे। तो जो पास आवाम थी उन्होंने भी ये जिम्मेदारी नहीं समझी कि हाँ भी उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए थी कि वो किसी को कॉल कर दे। समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस टॉपिक पे मैं अपडेट्स लाता रहूँगा और इस केस पे आगे क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपको इसी चैनल के ज़रिए बताता रहूँगा। इसी के साथ अपने होस्ट सैफ अली अरशद किंग को इजाज़त दीजिए।